बाबा तुमको हुरने को दिल करता है रे बाबा तुमको हुरने। वाह भाई वाह, भोजन बड़ा लाजवाब था। भोजन तो हमका भाई वो महुआ वाली चटनी बहुत अरे वो महुआ की नहीं थी, हाँ। वो कैथे की चटनी थी। कैथा रही बाबा? क्या बात? भोजन करो, तुम भोजन करो कि भोजन निकालो बाबा, तुम्हारा पेट तो पचक गया। अरे रूपन, भोजन की बात कर रहे हो? हाँ? वो हम सब लोग को जानती है। क्या जानती है? क्यों नहीं? हम चीन था क्यों नहीं? क्या बताए? रूपन, अरे वाह, नालायक कहीं का। जानती है तो वो क्या बतला रही थी वो? है? क्या बा भैया? वो लाख जानती हो, तूने क्या कहा ये बोल। मैंने शादी का वादा किया था। शादी? तो इसका मतलब तुम शादी करने आए, बाप का बदला लेने नहीं आए यहाँ पे? हैं? तुम शादी करने आए हो, हम लोग बाराती बन करके यहाँ टहल रहे हैं। हाँ बाबा, आप लोग बाराती बने टहल रहे हो और हम साहिबाला बने टहल रहे। नहीं, उसने कहा कि अपने तेग की सौगंध कहो, तभी मैं माड़ों का भेद बताऊंगी और शादी करने का वादा करो। तो शादी करने का वादा किया और माड़ों का भेद बताया। और तूने तेग की सौगंध खा भी लिया? हाँ। क्या बतलाया उसने? उसने ये बतलाया है कि माड़ों में 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाजे में 2 दरवाजे मलियागीर के हैं और 2 दरवाजे अष्टधात के हैं और 2 दरवाजे चंदन के हैं और 1 दरवाजा लोहे का है जिसमें करिया का पहरा रहता है। उसी लोहे गेट पे करिया का पहरा रहता है और जितने तुम्हारे पास गोला बारूद अस्त्र शस्त्र हो लोहे वाले गेट पे लगा दो। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस रहने दे, अब बोलने की जरूरत नहीं है। हम किसी की बात पे विश्वास नहीं करते हैं। और सबसे पहले हम माड़ो में वो जम्बे के दरबार में चलते हैं। सही है बाबा, शायद बिटहनी आए, इनका झूठे बताई। अरे वो मलियागिरी नाम का एक चंदन होता है, उसकी एक प्रजाति होती है। और पहले बतला दिया, बाद में भी कह रहा है एक चंदन के 2 दरवाजे हैं। नहीं बाबा, एक मिट्टी का बना हुआ किला है। छोड़ो, हम कैसे विश्वास कर लेंगे? ये सिटियाबाज बाबा है। ऐसा है कि आइए हम जम्बे के दरबार चलते हैं, वहाँ का माहौल लेते हैं, देखते हैं वहाँ कैसा क्या हो रहा ठीक है। है। आइए सब लोग। सिपाही राजन, हमारे माड़ के अंदर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं राजन, आपके इस माड़ोगढ़ में किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, सब चैनो अमन से हैं। आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। क्यों नहीं राजन? तुम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। जैसी आज्ञा महाराज।
के काटो हमका, बकरी बोली सुनर चितवा संभर के काटो हमका। बहुत बढ़िया भजन सुना है बाबा। मुनिराज को माड़ोगढ़ जम्बे नरेश का प्रणाम आयुष्मान भव। कल्याण होई, अरे कल्याण हो, कल्याण होई, कल्याण होई। गुरुदेव जी को दरबार के सिपाही का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो पूत, जियो जागो केहू के हाथ ना ला। बाबा क्या अशुद्ध बोल रहा है? अशुद्ध नहीं बोल रहे, कह रहे जियो जागो किसी दुश्मन के कभी हाथ ना ला। दुश्मन के हाथ बाबा जी को ये सिपाही का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, सौभाग्यवती भवा। सौभाग्य। मुनिराज, आज आप लोगों के दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। ऐसा मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे हमारे माड़ के दरबार में साक्षात प्रभु का आगमन हुआ है। तो बिखरी रहे मुख चंद पर घनश्याम काले केस। बिखरी रहे मुख चंद पर घनश्याम काले केस। और चेले हो तुम कौन के, कहा तुम्हारा देश। चेले हो तुम कौन के, कहा तुम्हारा देश। कहा तुम्हारा देश कहाँ से, कहो इधर आते हो। और मन हर लेते मधुर मनोहर, राम भजन गाते हो। मन हर लेते मधुर मनोहर, राम भजन गाते हो। डाल देत मोहिनी गजब की कमाल दिखलाते हो। और मुख मंडल की दिव्य ज्योति से भाई सच को शर्माते हो। रहो 2-4 महीना रहो 2-4 महीना
और महाराज जो मांगो वही अभी दूध तुम्हें मंगवा के। मुनिराज, आप लोगों का आगमन कहां से हो रहा है और आप कहां को जा रहे हैं और किसके चेले हैं? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। बता रहा हूँ मैं। बाबा 2-4 महीना खाओ। जगत विविधि काशीपुरी सुलो लगा कर ध्यान। जगति विविधि काशीपुरी सुलो लगा कर ध्यान। गुरु मेरे रहते वहाँ सत्य कहूँ श्रीमान। धन दौलत की चाह नहीं मुझे कोई दरकार। क्या चाहिए प्रभु? लाखा का नट देखन को चाहत मन। लाखा का नट देखन को चाहत मन। ये मतलब बाबा आप लोग पुरी से आ रहे हो, पुरी का जा रहे हो? महाराज, कहिए। मैंने सुना है कि कोई लाखा नाम की तवायब आपके यहाँ बड़ा अच्छा मुजरा करती है। हम लोग उसकी प्रशंसा सुनकर आया हूँ। उसका नृत्यगान, नृत्य कला देखना चाहता हूँ। मुनिराज, ये बिल्कुल सत्य है। आप लोगों ने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सत्य है। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग पधारिए। आप लोगों की ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ठीक है महाराज, ठीक है। गुरुदेव जी, आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण करें। नारायण नारायण। शिवाई, राजन, तुम जा करके हमारे बेटे करिया को बुला करके ले आओ। गुरुराज को करिया का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। पिताजी, आप हुक्म दें, मैं इन 5 लोगों का सीट काट कर जमीन पे डाल दूं। आप हुक्म दें। बेटा करिया, ये 5 योगियों ने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो कि तुम इनका शीश काट कर जमीन पे डालना चाहते हो? पिताजी, जब मैंने इन जोगियों से प्रणाम किया, यह आशीर्वाद मुझे बाएं कर से देते हैं। बाएं कर से आशीर्वाद देने वाला बहुत पुराना दुश्मन होता है। आप हुक्म दें, मैं इन जोगियों का शीश काट दूंगा। और मुनिराज, मेरा बेटा करिया जब आप लोगों से प्रणाम किया तो आप लोगों ने बाएं कर से आशीर्वाद क्यों दिया? इसका क्या रहस्य है? माड़ोपति नरेश, बाएं कर से आशीर्वाद देने का मेरा भी एक रहस्य है। क्या रहस्य गुरुदेव? हम दाहिने हाथ से हमेशा प्रभु की सुमिरनी करते हैं, इसलिए हमारा दाहिना हाथ कभी खाली नहीं होता है। हम अपने किसी भी भक्तगण को आशीर्वाद देते हैं तो बाएं हाथ से देते हैं, तो फिर इसमें हमारा दोष क्या है?
करिया, क्रोध अक्ल को खा जाती है। इस प्रकार क्रोधावेश में आना कभी कभी अपने आप को भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। बेटा करिया, सुन लिया तुमने? चलो अपने गलती की क्षमा मांगो, मुनराज तुम्हें माफ कर देंगे। गुरुराज को ये करिया अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है। क्षमा है राजकुमार, क्षमा है, क्षमा है। क्षमा है। बेटा, आज ये पांचों संत हमारे माड़ो के राज दरबार में पधारे हुए हैं और ये लाखा का नित्यगान ये देखना चाहते हैं। इन्होंने सुना है कि माड़ो में एक तवायफ है लाखा नाम की, उससे अच्छा मुद्रा करने वाली किसी भी सम्राट के यहां नहीं है। योगराज, ये करिया एक दिन उस लाखा को महोबा जीत कर लाया था और आज वो लाखा लोहागढ़ के रंग महल में है। पधारिए योगराज, पधारिए। मैं लाखा को अभी माड़ो के दरबार में पेश करता हूं। क्यों नहीं राजकुमार, हम अवश्य पधारेंगे। लाखा के नृत्य को देखने के लिए हम बिल्कुल लालायित हैं। योगराज, बामनोगढ़ के अंदर ऐसी नृत्यका नहीं मिलेगी जैसे लाखा है। ड्योढ़ीवान, जी सर। इसी वक्त लोहागढ़ जाइए और लोहागढ़ के रंग महल से लाखा को माड़ो के दरबार में पेश करो। बहुत अच्छी बात, अभी पेश करता हूँ। लाखा, क्या बात? ये गुरु निरंजन के चेले आज माड़ो की दरबार में पधारे हुए हैं। ये तेरा सर्वनाम सुनकर के आए हैं। लगा कर दिखा दो इन जोगियों को ठुमका, और ऐसा ठुमका लगा दो कि ना कभी महोबा में लगाया हो और ना माड़ो में। ये योगराज अगरचे खुश हो गए तो एक करिया तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा। खुश कर दो इन जोगियों को। यहाँ ये जहां भी जाएंगे तेरा ही यश गाएंगे। हाय राम मिलके हाय राम मिलके बिछड़ी गई अखिया। हाय राम मिलके बिछड़ी गई अखिया। हाय राम मिलके हाँ बिछड़ी गई अखिया, बिछड़ी गई अखिया। ओ बिछड़ी गई अखिया, बिछड़ी गई अखिया। हाय राम मिलके बिछड़ी गई अखिया। हाय राम मिलके लिख लिख चिट्ठी आता ला दई भेजे
लिख लिख चिट्ठिया गो लिख चिट्ठिया ताला दे भेजे सिनवा लगाई की छतिया हैरम मिलके बिछड़ी गई अखिया हैरम मिलके बिछड़ी चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठी आया ना दे भेजे लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया आल्हा दे भेजे सिनवा लगाई की छतिया हैरम मिलके बिछड़ी गई अखिया हैरम मिलके बिछड़ी गई अखिया हैरम लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया मले खन दई भेजे लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया मले खन दई भेजे सिनवा लगाई की छतिया हैरम मिलके बिछड़ी गई अखिया लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया रूपन दई भेजे रूपन कहाँ हो बहुत याद आती है लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया रूपन दई भेजे लिख लिख चिट्ठिया रूपन दई भेजे सिनवा लगाई की छतिया हैरम मिलके बिछड़ी गई अखिया हैरम मिलके बिछड़ी गई बिछड़ी गई अखिया बिछड़ी गई अखिया बिछड़ी गई अखिया बिछड़ी गई अखिया हैरम मिलके बिछड़ी गई नहीं ये क्या दिखती हूँ ये क्या दिखती हूँ अरे भाईजान आप अरे अलायाम और मलकान तुम रूपन या भगवान आज मैं क्या देख रही हूँ अरे भाईजान ये तुमने क्या किया ये तुमने क्या किया इन बच्चों को भिखमंगे बना दिया नहीं भाईजान इन बच्चों को कैसे हाल कर दिया गली गली के ठोकरे खाते हैं नहीं लखा लखा मैंने तेरे बच्चों को भिखमंगा नहीं बनाया लखा तू तो जानती है
कि एक करिया कितना बड़ा बहादुर, जंबे की ताकत को सारी दुनिया जानती है। लाखा, मैंने तेरे बच्चों को भिखमंगा नहीं बनाया। भाईजान, हम तुझे लेने के लिए आए हैं। लाखा, देख अपने बच्चों को देख, आज तेरे सारे बच्चे जवान हो गए। नहीं नहीं, मेरे स्वामी जी, मरते समय इन बच्चों का हाथ तुम्हारे हाथ में देखकर गए हैं। क्या इसीलिए कि इन बच्चों को भिखमंगे बना दे, गली गली के ठोकरे खाते हैं? नहीं भाईजान, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। लाखा, तू क्या समझती है कि तेरे आने के बाद मैं वहां चैन अमन की बंसी बजा रहा था? अरे एक एक पल तेरी याद में रोता रहा, अंधेरी कोठरी में बैठा तेरी याद में रोता रहा। एक एक दिन बरसों के बराबर बीता मेरा, और इसी सोच में डूबा था कि हमारे बच्चे कब जवान होंगे, सयाने होंगे, और हम अपने लाखा का डोला महोबा पहुंचाएंगे। अगर मैं इसके सामने अपने बच्चों को ला करके खड़ा कर देता तो क्या ये बच्चे तेरे को मिल सकते थे? भिखमंगा नहीं बनाया लाखा, हम एक सियासत की चाल चल करके आए। हमारी सारी फौज बबरी वन में। अरे मलखान, क्या कर रहा है तू? अरे समझा नहीं रहा है लाखा को? सथे जो हर दिखावो, ये कभी तलवार से आसते हैं। जो हर दिखावो, ये कभी तलवार से, ये न मालूम था मुझे। अरे मुझे ये नहीं मालूम था, ये न मालूम था मुझे, भिख मंगे बनोगे द्वार के। ये न मालूम था मुझे, भिख मंगे बनोगे द्वार के। मुझ दिली धार रजे उती दिया न उतार हो जो गैरत। अरे मलखान, क्या देखते हो जो गैरत सामने मर जाओ खंजर मार के। हो जो गैरत सामने। लाखा, ये तुम क्या कह रही हो? और भेद लेने आए हैं हम, रूप जोगी था के। तो भेद लेने आए हैं हम, रूप जोगी धार के। और काट सर देता के। काट सर करिया कर लेंगे, चंबे ताबेता के।
बाप का ले लेंगे बदला, हम असल रजपूत हैं। बाप का ले लेंगे बदला, हम असल रजपूत हैं। और लाखा पातुर क्यों रही बोली की गोली मार के, लाखा पातुर क्यों रही बोली की गोली मार के। अगर लड़ने की हिम्मत तो नहीं बनते फकीर। मलखान, अगर तुम्हारे बाजू में ताकत होती तो आज ये जो भेष बना कर आए हो, भेष बनकर यहाँ नहीं आते, एक वीर बनकर आते। लेकिन तुम लोग कार हो, बुज़दिल हो। अगर लड़ी की हिम्मत तो नहीं बनते फकीर। तोड़ते मांगते खाते फिरो टुकड़े गले बाजार के। मांगते खाते फिरो टुकड़े गले बाजार के। गले का दिल जाती जल रहा राजी करे। कोक कले का पीला चाहती जल रहा राजी करे। हो जो गैरत सामने मलखान, हो जो गैरत सामने मर जाओ खंजर मार के। हो जो करी मजलू समर में हाथ ले देखे तुतम, और काल भी आगे से भागे देखो हिम्मत हार के। काल भी आगे से भागे देखो हिम्मत हार के। तो कांप जाएगा फलक और थर थराएगा जमीन। कांप जाएगा फलक थर थराएगा जमीन। और काट शर करिया का लेंगे इसी वक्त चुप हो जाओ लाखा, चुप हो जाओ, नहीं इसी जगह से संग्राम शुरू हो जाएगा। अभी करिया और जंबे को मार डालूंगा। मलखान खामोश हो जाओ और लाखा खामोश हो जाओ। क्या चाहती, अपने बच्चों को मरवाना चाहती है क्या तू? हमारी सारी फौज बबरी बन में है और तुझे यकीन नहीं तो देख, सारे असलहे सारे बच्चे लगा करके आए। तू क्यों परेशान होती है? अरे तू एक रानी थी और रानी बन करके मोहब्बे में रहेगी। अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी मैं तो नहीं मरा हूं ना। विश्वास तो कर। और अपने बच्चों को ऐसी बोली बोल रही है, जानती है कौन है ये? सारे दुश्मन सर पे खड़े हुए हैं। लाखा, हम लोगों ने भेद लेने के लिए ये सब रूप धारण किया है, और क्यों हम लोगों को गोली मार रही है? जिस तरह तू मोहब्बे में थी उसी तरह जाएगी एक दिन। देख लाखा, ये देख मलखान, इसका परिचय तो बता। और ये उदल है। जब तुम मोहब्बे से मारो आई हो तो ये माँ के पेट में था। तुम्हारे आने के बाद ये जन्म लिया है। ये दादा का छोटा भाई उदल है।
लखा देख, ये जो नौलखा हार है ये देवला के गले का है। ये कमीना गले से छीन करके लाया है, ये वही नौलखा हार है, लेकिन आज के बाद ये तेरे गले में होगा। लेकिन लाखा, इस हार को तू अपने आंचल में छुपा ले, इस पे किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, अगर इन लोगों को मालूम भी हो जाए तो ये कह देना कि जोगियों ने दिया है, लेकिन ये मत कह देना कि इस हार को मेरे को मोहबियों ने दिया है। हाँ, अगर ऐसा कह दोगी तो सब लोगों की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। इसे अपने आंचल में छुपा लो लाखा, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। और सारे बच्चे होशियार हो जाओ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाकई में जैसा नाम सुना था लाखा का, आज वैसा मजरा भी देख लिया है। बहुत अच्छा भाई, बड़ा अच्छा सराहनीय मुद्रा था। ऐसा मजरा करने वाली तवायब तो कहीं है ही नहीं, भावनगढ़ के अंदर नहीं है। बहुत दूर दूर गए बाबा, लेकिन ऐसा मुजरा नहीं सुना भाई। अरे अभी क्या देखा है योगराज? आज रात माड़ों के दरबार में पधारिए। आज रात लाखा का मुजरा दरबार में होगा, और देख करके फजर होती ही। नहीं राजकुमार करिया, आज तो हम यहाँ विश्राम नहीं कर सकते हैं। आज तो हम जाएंगे, लेकिन आज के बाद हम कभी भी इस मार्ग से निकलेंगे तो आपके माड़ों में अवश्य पधारेंगे। आज नहीं रुक सकते, क्योंकि आज हम पुरी से आ रहे हैं, पुरी को जा रहे हैं। यानी अयोध्यापुरी से आ रहे हैं और काशीपुरी को जा रहे हैं। अयोध्यापुरी से काशीपुरी को। हाँ, हम लोग पुरी से पुरी जाते हैं। योगराज, जब कभी भी माड़ों के रास्ते से गुजरना तो आकर के दर्शन अवश्य देना। निश्चिंत रहें आप, क्यों नहीं हम अवश्य आएंगे। घबराओ नहीं, जब भी सच्चे मन से हमको याद करोगे हम परघाट हो जाएंगे। नहीं बोले हो, और देखने की इच्छा हो तो फिर आ जाना। ठीक है, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। हम अपना सब कुछ यहाँ पे छोड़ करके जा रहे हैं, मन, विश्वास और ये जो कुछ भी है सब छोड़ करके जा रहे हैं। हम एक बार अवश्य लोगों को दर्शन देंगे। ठीक है मुन्नाज, आप जा सकते हैं, लेकिन आपके आने का इंतजार मैं करूंगा। अब जाते जाते हम आप लोगों को इंस्ट्रक्शन के रूप में कुछ कहना चाहते हैं। कहिए क्या योगराज। कहना चाहते हैं योगराज? और दिनों जान रही आबी अरे मोर भाई, दिनों जान रही आबी वाह लखा, वाह, तुमने तो आज जोगियों को खुश कर दिया। मैं भी तुमसे बहुत खुश हूं। लाखा, क्या बात? ये जोगी जहां भी जाएंगे तेरा ही यश गाएंगे। क्यों नहीं बेटा करिया? लाखा इधर आओ। क्या बात? ये क्या है रे? ये एक रानी के गले का हार,
एक रंडी के गले में। ये हार तूने कहां पाया? बोल लाखा बोल, ये 9 लाख हार तूने कहां पाया? पिताजी, ये वही 9 लाख हार है जो मैं मोहब्बत से लाया था, देवराज के गले में था, और आज ये लाखा नाम की रंडी के गले में। पिताजी, आप लाखा से जानकारी कीजिए, और मैं जा रहा हूं मां के पास। मां से पूछूंगा कि वो महोबे वाला 9 लाख हार कहां है। मैं जा रहा हूं। जाओ बेटा। लाखा, मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा साफ साफ मुझसे बताना, और जरा सा अगर चालाकी दिखाने की कोशिश किया तो सोच लो कि ये तुम्हारा महोबा नहीं है, ये माड़ो है, जिंदा जमीन में दफन करवा दूंगा। लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं? और जो पूछता बता दे, जो पूछता बता दे, मत करिया बार लाखा, जो पूछता। जो पूछता बता दे, मत करिया बार लाखा, और ये 9 लाख कहां से, क्या ये 9 लाख कहां से पाया है हार लाखा। तो झूठ कर बोली लाखा, तो झूठ कर बोली तो खैरियत नहीं, और कुत्तों से नुचा दूंगा, और कुत्तों से नुचा दूंगा, या दिला उतार लाखा। बोल ये 9 लाख हार तुझे कहां से मिला? राजन, 12 बरस हुए गए करते कयाम राजन। के
बोलो सच है, ना झूठ बोलो सच है, मेरा काम आज ये पांचों में जो सबसे छोटा जोगी था, क्या हुआ बेटा करिया? तुम्हारी माँ ने क्या कहा? पिताजी, माँ ने तो पहले बहाना किया कि वो महोबे वाला हार टूट गया है, क्या? और कूदने के लिए मैंने उसे पटवा के घर भेजा। मैंने कहा माँ, मैं पटवा के घर जाऊंगा फिर उसके बाद क्या और हुआ? टूटा हुआ हार पिताजी को दिखलाऊंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा, वो हार टूटा नहीं। 5 संत महलों के अंदर आए थे, भजन सुनाया, वो खुश हो गई थी माँ, और इनाम के रूप में वो नौलखा हार माँ ने जोगियों को दिया, और वही जोगी नौलखा हार लाखा को दे करके गए। सारी गलतियां इस हरामजादी लाखा में। अगर ये लाखा बतला देती कि ये हार मुझे जोगियों ने दिया है, तो मैं उन जोगियों का शीश काटकर बरगद की डाल में डगवा देता। क्यों रे लाखा? बेटा करिया, इस हरामजादी को हमारे नजरों के सामने से हटा दो, हम इसे बाद में देखेंगे। बाद में नहीं पिताजी, मैं इसकी दोनों आंखें निकलवा लूंगा। जा मेरी नजरों से ओझल हो जा। हराम चाहे यहाँ से चली जा। बेटा करिया, इसका मतलब वो योगी नहीं बल्कि मौबे वाले थे, जो कि अपने बाप का बदला लेने के लिए हमारे इस माड़ के दरबार में आए। अब तुम्हें करना क्या है वो मैं बता रहा हूं। तो दौड़ो, पकड़ो, घेर लो, करो न पल की देर। पकड़ो, घेर लो, करो न पल की देर, और काट काट के सर सबों के भाई कर दो जमी पे ढेर। काट काट के सर सबों के कर दो जमी पे ढेर। चलिया थे आए भेष बदल के, योगी नहीं ये छलिया थे आए भेष बदल के। अरे कर दो काम तमाम सभी का, भाई चाहे ना कोई निकल के। कमीनों की हरकत रह गई छाती जल के, देख कमीनों की हरकत रह गई छाती जल के। और मसल
मानिंद खटमल के। मतल चुटकियों से डालो है मानिंद खटमल के। बेटा करिया, अभी वो पांचों संत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे। और जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और पांचों संत का शीश काट कर लाकर हमारे सामने हाजिर कर। वो जोगी पदपेड़वा से लेकर के नदी नर्मदा तक ही पहुंचे होंगे। मैं उन जोगों का शीश काट कर आपके चरणों में हाजिर। जाने ना, देर करने का मौका नहीं है। मेरे नौजवानों, चलो मेरे साथ, पदपेड़वा को चारों तरफ से घेर लो।